छपरा से आप चुनाव लड़ रहे हैं। छपरा के जनता को खेसारी लाल यादव क्या कहना चाहते हैं? छपरा की जनता नहीं है, मेरे लिए हर आदमी मेरे लिए गार्जियन है, हर आदमी मेरे लिए एक सम्मानित इंसान है। और छपरा की धरती मेरी माँ है। और मैं प्रयास करूंगा यार कि मेरी माँ इतनी खूबसूरत दिखे कि पूरी दुनिया कहे कि यार छपरा धरती नहीं एक स्वर्ग है मेरा ही। अचानक से आप बोल रहे थे भैया कि चंदा भाभी को चुनाव लड़ने के लिए मनाएंगे, और अचानक क्या कुछ हो गया जो आपको नाम नहीं सकते? नहीं, थोड़ा सा एक आईडी कार्ड की प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा लेट हुआ उसमें, इसलिए वो टाइम पे नहीं मिल पाया। जैसे आप जिसको अपने बड़े भैया मानते हैं, मनोज तिवारी, रवि किशन, जैसे अभी पवन सिंह हाल फिलहाल में, तो लोग सारे धीरे धीरे राजनीति में आने के बाद में फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे कम कर दी और फिल्म बनाना बंद कर दी। तो आप क्या करेंगे अगर विधायक बन जाते हैं? देखिए, आपके मन में अगर श्रद्धा है ना तो आप दुनिया के हर काम कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास बीवी आ गई तो हमने माँ को छोड़ दी, नहीं ना। बेटा आ गया तो भाई को छोड़ दिया, बेटी आ गई तो बहन को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है मेरे जीवन में। मैंने जीवन में बैलेंस करना सीखा है। जिसको बैलेंस करना आता है ना वो दुनिया के किसी भी चीज़ पे विजय हासिल कर सकता है, और मुझे बैलेंस करने आता है। मेरी माँ भी उतनी ही प्यारी है, उतनी ही प्यारी मेरी पत्नी भी है, उतनी ही प्यारी जिस तरह मेरी बहन तो नहीं है, बेटियां हैं। सारी बेटियों को बहुत प्यार करता हूँ, सारे बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। और मैं अपने, आप इंडस्ट्री में पूछिएगा, लोग परिवार छोड़ के भी उतने वक्त अपने काम को नहीं देते हैं जितना खेसारी लाल यादव परिवार के साथ रह के अपने काम को वक्त देता है। तो काम आपका बाधा नहीं है, आपको करना आना चाहिए। करने के लिए अगर आपके पास क्षमता है तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया की कोई मुसीबत आपको टाल सकती है। लड़ना सीखिए, अपने आप चीजें बड़ी हो जाती है। कुछ देर पहले रवि किशन आपके बड़े भाई ने आपको बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं खेसारी लाल यादव को आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन मैं विकास के साथ हूँ। तो इसका मतलब क्या कहा जाए? विकास के साथ हैं? 15 साल से तो नहीं थे। 15 साल से नहीं। मैं उन पे टिप्पणी नहीं करना चाहता मैं किसी, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष है। वो मेरे लिए हमेशा आशीर्वाद दिए हैं और अब आशीर्वाद उनका चाहिए भी मुझे। और हर जितने भी मेरे बड़े भाई हैं सबका आशीर्वाद चाहिए मुझे। उन्होंने विकास के साथ है तो उनको मैं चाहता हूं कि भैया को एक बार आकर बिहार देखना चाहिए कि उन्होंने बिहार में कहाँ विकास देखा है। एक फैक्ट्री नहीं यार, 15 साल हो गए। वो जिस सरकार के साथ है, मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी इंसान का विरोधी नहीं, बल्कि आपके नीति का विरोधी हूं मैं। आप जो सोचते हो, आप इतने 15 साल, आपके 20 साल आपके हाथ में चीजें रही, आप वहां भी रहे, आप यहाँ भी रहे, उसके बावजूद भी एक फैक्ट्री तक नहीं लगी हमारे बिहार में कि कम से कम कुछ तो राहत मिले। जो चीनी मिल थी वो भी बंद हो गई। तो हम किसको दोष दें? अच्छा, विकास का मतलब अब क्या समझते हैं? हम आप ही लोगों से पूछते हैं कि विकास का मतलब क्या होता है? लाइट जला देना? घर में भोजन नहीं है, लाइट लेके क्या करेंगे यार? अकेला खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब माँ के साथ बैठकर खाते हैं ना तो लगता है यार, ठंडी रोटी भी लगती है कि बहुत गर्म है यार, क्योंकि माँ के प्यार का हाथों के प्यार बना है। तो वो सारी चीजें हम अपने माँ से दूर, अपने पिता से दूर, अपने बच्चों से दूर, अपने बीवी से दूर। एक आदमी की मानसिकता देखिए ना कि वो पूरे परिवार से दूर जाकर और अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, अपने बच्चों का भविष्य तय कर रहा है। तो वो दिन किसका है भाई? उसने पैदा किया है तो उसकी जिम्मेदारी है, वो करेगा। आप नहीं दोगे, वो मजदूरी करेगा, वो मर्डर करेगा, वो खून करेगा, लेकिन अपने बच्चों को पालेगा। इसमें उसका दोष नहीं है, दोष आपका है कि आपने उसको फ्री रखा। अगर आपने उसको रोजी रोटी दे दिया होता तो शायद ना वो बदमाश बनता, और ना ही वो कातिल बनता, और ना ही वो रेपिस्ट बनता। क्योंकि हमारी सरकार ने किया क्या? हमारी सरकार ने ना सिर्फ हमें बेरोजगारी कर दिया। और जिसको रोजी चाहिए, जिसको भूख लगती है ना, तो रोटी छीन कर खाना पड़ता है और वो खाता है। तो लोग मर्डर में भी रोजगार ढूंढ लेते हैं। 5 लाख लिए, इधर इसका मर्डर कर दिए। उसके लिए वो जान महत्वपूर्ण नहीं रखता, उसके लिए उसके परिवार का पेट महत्वपूर्ण रखता है, इसलिए वो किसी का मर्डर कर जाता है। तो विषय यह है कि अगर हमारे पास काम आता है ना सर, तो फालतू हम तो कभी यूट्यूब भी नहीं देख पाते, लेकिन जब फ्री रहते हैं तो यार अब करे क्या करे, तो फालतू की चीजें यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज आती है, हम भी देखते हैं। तो जिसके पास वक्त नहीं है उसके पास बहुत काम है, जिसके पास काम ही नहीं है उसके पास तो वक्त ही है। तो हमारी सरकार ने हमें कहीं ना कहीं फ्री बहुत रखा है, क्योंकि हम बेकार हो गए, क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं। हम दिखाएं कहाँ? हमारे पास हुनर है, ताकत है, क्षमता है, बॉडी भी है, शिक्षा भी है, बट हम करें क्या? हम पढ़ना चाहते हैं, स्कूल नहीं है यार।
हम मेहनत करना चाहते हैं, फैक्ट्री नहीं है। उसी संकल्प के साथ जब भैया ने मुझे बोला कि नहीं यार आप ना मत करो, लड़ो, और छपरा को आपकी जरूरत है, आप उस धरती के बेटा हो, उस धरती ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब आपकी बारी है कुछ देने की, लड़ जाओ और इस संकल्प के साथ चलो, क्योंकि हम लोगों को अब बेरोजगारी हटाना है और पलायन को रोकना है। जो हैं उनको जाने नहीं देना है, और जो गए हैं उनको बुला के दम लेंगे, और सब भाई मिलेंगे तो शायद ये संभव हो सकता है। इसलिए महागठबंधन का हिस्सा बना मैं, और तेजस्वी भैया के प्यार के लिए मैं इस फील्ड में आया। आगे देखिए होता है क्या। और जहां तक शूटिंग और फिल्म की बात है, इसीलिए तो बेहतर घर बना रहा हूँ कि उसी में रहूंगा, शूटिंग यहीं करूंगा ना। फिल्म ऐसा थोड़ी है जो हमारी फिल्म हैदराबाद में बनती है, यहीं बनाएंगे।